स्टार्ट करेंगे बेटा। आज हम करेंगे फंक्शंस का स्टार्ट। फंक्शंस जो है वो इस सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्सेप्चुअली समझने के लिए। रट्टे नहीं मारने इसके, लॉजिकली समझना है। 1 पेज 1.5 पेज भरूंगा, उसके बाद मैं रुक जाऊंगा, आप आराम से लिख लेना। पहले कॉन्सेप्ट समझने पे फोकस कीजिए, कोई दिक्कत आए उसी वक्त बात करेंगे। सबसे पहली बात, रिलेशंस हमने लास्ट क्लास में किया था। रिलेशंस में आपने क्या किया था कि आपके पास इट्स ऑर्डर्ड पेयर्स का ग्रुप होता है जो कि किसी क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। फंक्शंस भी वैसे ही होते हैं, बट कुछ कंडीशंस होती हैं इसमें एडिशनल। मतलब फंक्शंस की अगर मैं बात करूं, एनी रिलेशन may act as a function if it follows 2 conditions. 2 कंडीशंस को अगर वो फॉलो करता है तो जो रिलेशन है वो फंक्शन की तरह एक्ट कर सकता है। मतलब हर रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता, बट हर फंक्शन जो होगा वो रिलेशन ही से ही बनेगा। अब ये वर्ड्स में भी बता देता हूं। पहले तो क्या कंडीशंस होती हैं, वो सबसे पहली कंडीशन होती है वन प्री इमेज must not have more than one image. एक प्री इमेज की एक से ज्यादा इमेजेस नहीं होनी चाहिए। अगर एक प्री इमेज की एक से ज्यादा इमेज है तो वो रिलेशन तो है पर वो फंक्शन नहीं है। मतलब मैपिंग अगर वन करो आप, ये मैपिंग है आपके पास ए से बी की, अगर 1 से मेनी मैप हो रहा है, 1 से मेनी मैप हो रहा है तो ये परमिसिबल नहीं है। 1 to many, 1 to many का मतलब एक प्री इमेज की मल्टीपल इमेजेस। 1 to many मैपिंग इज नॉट परमिसिबल। रिलेशन में हो सकती है, फंक्शन में नहीं हो सकती। एक प्री इमेज की सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। एक प्री इमेज की सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। एक प्री इमेज की जैसे ही मल्टीपल इमेजेस होंगी वो रिलेशन तो रहेगा बट वो फंक्शन नहीं रहेगा। उल्टा हो सकता है, उल्टा हो सकता है। उल्टा होने का मतलब 1 इमेज may have multiple pre-images. मतलब ऐसा पॉसिबल है कि मल्टीपल प्री इमेज हो, उसकी एक इमेज हो। ये हो सकता है फंक्शन, बट उल्टा नहीं हो सकता। पहला पॉइंट क्लियर। सो 1 प्री इमेज मस्ट नॉट, ये एसेंशियल कंडीशन है, कोई एक्सेप्शन नहीं। 1 प्री इमेज मस्ट नॉट हैव मोर देन 1 इमेज। दूसरा पॉइंट, there must not be any element in the domain side which does not have an image. डोमेन साइड पे कुछ खाली नहीं छूटना चाहिए। सो 2 एसेंशियल कंडीशंस हैं। 2 एसेंशियल कंडीशंस कौन कौन सी? पहली एसेंशियल कंडीशन, एक प्री इमेज की एक से ज्यादा इमेजेस नहीं होनी चाहिए। और दूसरी एसेंशियल कंडीशन, देयर मस्ट नॉट बी एनी एलिमेंट इन द डोमेन साइड। डोमेन साइड पे कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी कोई इमेज ना हो। मैं इसको एग्जाम्पल से समझाता हूं, इट विल बी मोर क्लियर विद एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ए सेट था 1 2 3, आप रिलेशंस लिख रहे हो, रिलेशंस इन ए क्रॉस ए।
मतलब मैपिंग में डोमेन साइड पे क्या है ए, और कोडोमेन वाली साइड पे क्या है ए से ए की मैपिंग है। अब मैंने रिलेशंस R1 रिलेशन डिफाइन किया 1,1, 1,2, 2,3, बस बहुत है। मैंने ये एक रिलेशन डिफाइन किया 3,2, ये एक रिलेशन डिफाइन किया। एक R2 रिलेशन डिफाइन करता हूं। R2 रिलेशन है 1,2, 2,3, 3,1। एक तीसरा रिलेशन डिफाइन करते हैं 1,3, 2,3, 3,3। एक चौथा रिलेशन डिफाइन करते हैं 1,2, 2,3। पांचवा रिलेशन डिफाइन करते हैं 1,3, 2,3, 2,2। ये 5 रिलेशंस मैंने डिफाइन किए। मुझे चेक करना है इसमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा नहीं है और क्यों। सबसे पहले पे आ जाओ 1,1, 1,2, 2,3, 3,2। क्या ये फंक्शन होगा? फंक्शन के लिए मैंने क्या कंडीशन बताई? एक प्री इमेज की मल्टीपल इमेजेस नहीं हो सकती। एक प्री इमेज की मल्टीपल इमेजेस नहीं हो सकती। एक प्री इमेज की मल्टीपल इमेजेस नहीं हो सकती। एक प्री इमेज की मल्टीपल इमेजेस नहीं हो सकती। और दूसरी बात, डोमेन वाली साइड पे कुछ खाली नहीं छूटना चाहिए। मतलब हर एलिमेंट की कुछ ना कुछ इमेज जरूर होनी चाहिए। तो जरा फर्स्ट वाले पे देखो 1,1, 1,2, ये आ गए हमारे कल्प्रिट। एक ही प्री इमेज है 1, एक ही प्री इमेज है 1, उसके दो अलग अलग इमेजेस हैं। इट इज नॉट अ फंक्शन। इट इज नॉट अ फंक्शन। नॉट अ फंक्शन बिकॉज वन प्री इमेज जो कि यहां पे 1 है हैव मोर देन 1 इमेजेस। कौन कौन सी है वो? 1 और 2। क्या ये बात समझ में आती है? एक प्री इमेज की एक से ज्यादा इमेज है, ये बात समझ में आती है? तो पहला फंक्शन नहीं है। दूसरा बताओ R2 फंक्शन होगा कि नहीं होगा? R2 फंक्शन होगा। पहली बात, दोनों कंडीशंस चेक करो, सबकी इमेजेस होनी चाहिए। सबकी इमेजेस होनी चाहिए। 1, 2, 3 सबकी इमेज है। अब देखो क्या कोई रिपीट हो रही है? 1 की 2 है, 2 की 3 है, 3 की 1 है, सब अलग है। सो एवरी एलिमेंट हैज इमेज। एवरी एलिमेंट हैव एन इमेज and no pre-image have more than 1 images. Therefore, it is a function. क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये समझ में आता है? तीसरे पे आओ 1,3, 2,3, 3,3। बताओ ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा। तीनों की इमेज है। एक प्री इमेज की 2 इमेजेस थोड़ी ना है। एक इमेज की मल्टीपल प्री इमेजेस की एक इमेज है, वो तो परमिसिबल है ना। मल्टीपल प्री इमेजेस की एक इमेज हो सकती है, एक प्री इमेज की मल्टीपल इमेजेस नहीं हो सकती। मल्टीपल प्री इमेजेस की एक इमेज हो सकती है। मतलब यस इट इज अ फंक्शन। सेम कंडीशन, ठीक है? ये भी फंक्शन है। तीसरे पे आओ, फोर्थ पे, सॉरी। फंक्शन है? नो, नो इट इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज 3 डजंट हैव एन इमेज। ठीक है? इट इज नॉट अ फंक्शन। 1 की इमेज है, 2 की इमेज है, यूनिक है, बट 3 की तो इमेज ही नहीं है। सेकेंड कंडीशन फॉल्स हो गई। सेकेंड कंडीशन में क्या बोला था? हर एलिमेंट की इमेज चाहिए। 1 की भी चाहिए, 2 की भी चाहिए और 3 की भी चाहिए। इसमें 1 की है, 2 की है, बट 3 की इमेज नहीं है। चौथे फिफ्थ पे आओ 1, 2, 2। एक तो पहली बात, दोनों कंडीशन फॉल्स है इसमें बिकॉज 3 डजंट हैव एन इमेज, doesn't have image and 2 have 2 images, more than 1 images.
दोनों कंडीशंस फॉल्स हैं। क्या ये समझ में आता है? क्लियर? सो एक प्री इमेज की जैसे ही आपको मल्टीपल इमेजेस नजर आए वो रिलेशन होगा, फंक्शन नहीं होगा। और एक कोई भी डोमेन साइड पे कोई भी एलिमेंट अगर आपको खाली दिख जाए तो वो रिलेशन होगा, फंक्शन नहीं होगा। ऑनलाइन ये बात समझ में आ गई सबको बेटे? तो आप चेक कैसे करोगे? सीधी बात यार, ये देखो प्री इमेज वाली साइड पे कोई रिपीट अगर हो रहा है तो ऑब्वियसली उसकी दो इमेजेस हो गई। इमेज वाली साइड पे रिपीट हो सकता है, वो कंडीशन है ही नहीं। इमेज वाली साइड पे कोई कंडीशन है ही नहीं। कंडीशन किस पे? प्री इमेज वाली साइड पे। सो प्री इमेज वाली साइड पे एक प्री इमेज की मल्टीपल इमेजेस नहीं होनी चाहिए और प्री इमेज वाली साइड पे कोई एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। अब इससे हमें क्या पता लगा? इससे एक छोटी सी स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। रिलेशन से ही बनते हैं, बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। वही रिलेशन फंक्शन हो सकता है जो इन दो क्राइटेरिया को क्या करे? फॉलो। क्या ये समझ में आता है सबको? ऑनलाइन सबको क्लियर है यहां तक? यस सर। पहले यहां तक लिखिए फिर आगे चलते हैं। पहले यहां तक लिखिए, आगे ध्यान दीजिए। किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा। रिप्रेजेंटेशन, प्लीज सामने देखेंगे, लिखने का काम होता रहेगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन कैसा होता है? किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं पहले तो, जैसे आप रिलेशन में लिखते हो ना, इन अ रिलेशन ऑफ ए क्रॉस ए, तो पहला वाला ए, या ए क्रॉस बी लिखता हूं तो ए क्या हो जाता है? ए क्या हो जाता है? डोमेन नहीं होता। ए डोमेन जो है वो ए का पार्ट होता है और बी क्या कहलाता है? कोडोमेन। याद है ना बात? और रेंज क्या होती है? कोडोमेन का पार्ट होता है। ध्यान है ये बात? यहां पे जो ए होगा वो डोमेन होगा। मतलब यहां पे फंक्शन को ऐसे लिखते हैं, ए टू बी, क्रॉस नहीं लिखते, ए टू बी। ये जो ए आपको दिख रहा है ये डोमेन ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट साइड वाला है, प्री इमेजेस वाला। डोमेन कौन सा होता है? अगर ये चारों मैप्ड हैं और ये मैप्ड नहीं है तो ये डोमेन होता है। ये नहीं में आता ना डोमेन में। अगर ये नहीं आया तो ये तो फंक्शन ही नहीं होगा। रिलेशन में तो चल जाता है बट फंक्शन में इसका होना जरूरी है कि नहीं? तो यानी जो पहले लिखा होता है वो हमेशा फंक्शन में क्या होना चाहिए? डोमेन। तो जो फंक्शन में ए टू बी लिखा होगा तो ए हमेशा क्या होगा? डोमेन। बी क्या हो जाएगा? कोडोमेन। रेंज जो है वो हमेशा पार्ट होगी कोडोमेन का। रेंज जो है वो हमेशा पार्ट होगी कोडोमेन का। ठीक है? तो ए टू बी ऐसे रिप्रेजेंटेड होता है। बाकी लिखते कैसे फंक्शन को? हम लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू जो भी एक्स का एक्सप्रेशन है। ये जो एक्स आपको दिख रहा है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, ये क्या हो जाती है? डोमेन फंक्शन में। और एफ एक्स जो आपका रिजल्ट निकलेगा, पॉसिबल आंसर्स ऑफ एफ एक्स, ये क्या हो जाएगा? रेंज। किसी भी फंक्शन में x की कौन कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो सकती है, वो किस कैटेगरी में आती है? वो क्या बोलते हो आप? वो है डोमेन। fx के क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं, वो क्या होता है? वो होता है वो होता है रेंज। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला fx इज इक्वल टू 2x वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। मैंने बोला fx इज इक्वल टू 2x वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मतलब जो डोमेन हो गया वो कितना हो गया? वो हो गया नेचुरल नंबर्स, क्योंकि x उसको क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है। ये बात समझ में आती है? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मतलब x की वैल्यू क्या है? जो नेचुरल नंबर्स में। और मैंने क्या बोला? जो x की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करते हो वो क्या हो जाती है? डोमेन। तो यानी डोमेन क्या हो गया? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यहां तक बात क्लियर?
दूसरा इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? अगर आप x को नेचुरल नंबर डालते हो, 1 डालते हो तो रिजल्ट क्या आएगा? 2, 2 डालते हो तो रिजल्ट क्या आएगा? 4, 3 डालते हो तो क्या आएगा? 6, 4 डालते हो तो कितना आएगा? 8 एंड सो ऑन। क्या आया? इवन नेचुरल नंबर्स। तो इसकी रेंज क्या हुई? इसकी रेंज हो गई सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। क्या ये बात समझ में आती है? तो डोमेन क्या हुआ? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। रेंज क्या हो गया? सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। इस क्वेश्चन के लिए क्लियर? एक्स की जो वैल्यूज आप डाल सकते हो वो क्या होता है? डोमेन। एफ एक्स के जो आंसर्स आ सकते हैं वो क्या हो जाएगा? रेंज। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो मैंने बोला एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 where x belongs to 0, 1, 2, 3। x ये 4 वैल्यूज हैं, इसकी रेंज निकालने को बोला। तो सबसे पहले जब x की वैल्यू 0 होगी, f ऑफ 0 कितना हो जाएगा? x की जगह क्या सब्सटीट्यूट हो जाएगा? 0। f ऑफ 0 का मतलब हुआ x की जगह क्या सब्सटीट्यूट कर दिया? 0। तो रिजल्ट क्या आएगा? 0 स्क्वायर प्लस 5, रिजल्ट आया 5। f ऑफ 1, 1 स्क्वायर प्लस 5, रिजल्ट आया 6। f ऑफ 2, 2 स्क्वायर प्लस 5, रिजल्ट कितना आया? 9। f ऑफ 3, 3 स्क्वायर प्लस 5, रिजल्ट आया 14। मतलब जो इसका रेंज डोमेन क्या हुआ? डोमेन तो x हुआ, डोमेन हुआ 0, 1, 2, 3 x की पॉसिबल वैल्यूज, और इसका रेंज क्या हुआ? इसका रेंज हुआ 5, 6, 9 एंड 14। क्या ये बात समझ में आती है? ऑनलाइन सबको क्लियर है? आप सबको क्लियर है ये बात? पक्का समझ में आया? तो x की जो पॉसिबल वैल्यूज मैंने डाली वो क्या है? डोमेन। fx के जो पॉसिबल आंसर्स हैं वो क्या है? रेंज। ठीक। और देखो अभी खत्म नहीं हुआ। सपोज करो, अब एक इंटरेस्टिंग चीज है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। सपोज एक फंक्शन है fx और ये फंक्शन है x स्क्वायर। एक फंक्शन है fx और इसकी वैल्यू है x स्क्वायर। अगर मैं x को 3 डालता हूं तो fx का रिजल्ट क्या आएगा? वेरी गुड। अगर मैं x को -3 डालता हूं तो fx का रिजल्ट कितना आएगा? 9। हो सकता है ना, ये मल्टीपल प्री इमेजेस हैं, -3 और 3, उसकी एक इमेज है 9। बिल्कुल हो सकता है, इट इज अ फंक्शन। इट इज अ फंक्शन, मल्टीपल प्री इमेज की एक इमेज हो सकती है। नाउ लेट्स मॉडिफाई दिस थिंग। सपोज आपके पास होता fx इज इक्वल टू रूट एक्स। मैंने x को डाला 9, fx कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है? +-3। अगर मैं +-3 लिखता हूं, इसका मतलब हुआ 9 के लिए 2 इमेजेस हो गई। इट इज नॉट अ फंक्शन। मतलब अगर आप x को 9 डालते हो, fx आपके पास हुआ, f ऑफ 9 हुआ √9। √9 का आंसर आप लोगे सिर्फ +3। नाउ इट इज अ फंक्शन। स्क्वायर रूट का जब भी रिजल्ट लिखना होगा हमेशा सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लिखोगे, नेगेटिव नहीं लिखोगे। आप कहोगे सर बचपन से तो हम कुछ और पढ़ रहे हैं। बचपन से जब भी स्क्वायर रूट आता है हम प्लस माइनस आंसर लिखते हैं, अब आप कह रहे हो प्लस लिखना है, सिर्फ माइनस नहीं लिखना। व्हाट इज दिस? ये क्या चीज है? ये क्या, हमने क्या गलत पढ़ा? आपने कुछ गलत नहीं पढ़ा। आप मुझे एक बात का आंसर दो, पहले 2 मिनट इसको छोड़ दो। आप मुझे एक बात का आंसर दो। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 या लिखा x इक्वल टू √9, दोनों स्टेटमेंट्स में कुछ फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो लीनियर इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? 2। इसमें आंसर आएगा x इक्वल टू +-3। और लीनियर इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? सिर्फ 1। इसका आंसर आएगा x इक्वल टू 3। अब समझ में आई? तो fx को आप y सोच लो। अगर आप fx को y सोच रहे हो
मैं इसको एक काम करता हूं, x की जगह y लिख देता हूं ताकि आपकी x की कंफ्यूजन ना हो। मैंने बोला y स्क्वायर इक्वल टू 9 तो y इज प्लस माइनस 3, y इज इक्वल टू √9 तो y इज इक्वल टू 3। सो अगर आप लीनियर इक्वेशन सोच रहे हो, ये इक्वेशन कौन सी है? ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक। ये इक्वेशन कौन सी है? ये इक्वेशन है लीनियर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? 2 रूट्स, तो रिजल्ट होगा प्लस माइनस 3। ये फंक्शन थोड़ी ना, ये तो इक्वेशन है। ये फंक्शन की फॉर्म में, ये फंक्शन की फॉर्म में y इज इक्वल टू √9, ये फंक्शन की फॉर्म है। सो इसमें रिजल्ट आपको हमेशा कौन सा लेना होगा? पॉजिटिव। नेगेटिव लेते ही वो फंक्शन ही नहीं रहेगा, नेगेटिव लेते ही वो फंक्शन ही नहीं रहेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? क्लियर? ऑनलाइन ये बात क्लियर? दोबारा सुनो, मैंने क्या बोला? फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? a टू b, जैसे आप उसमें लिखते थे रिलेशन में a क्रॉस b, इधर लिखेंगे a टू b। ये जो पहले a लिखा है ये क्या कहलाता है? डोमेन। जो बाद में लिखा है ये क्या कहलाता है? कोडोमेन। रेंज नहीं है वो क्या है? कोडोमेन। रेंज होगा उसका पार्ट होगा, पहले वाला पूरा पूरा डोमेन पक्का होना चाहिए। इसमें क्योंकि खाली छूट गया तो ये फंक्शन ही नहीं रहेगा। ठीक। दूसरी बात, fx इज इक्वल टू समथिंग की फॉर्म में लिखते हैं। इसमें x की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाती हैं? डोमेन। fx के पॉसिबल आंसर्स क्या हो जाते हैं? रेंज। सिंपल एग्जांपल मैंने एक दो दिए। x की fx को मैं 2x लिख रहा हूं। x अगर नेचुरल नंबर्स है तो डोमेन हो गया नेचुरल नंबर्स। x की अलग अलग वैल्यूज डालते हो तो आंसर क्या आएगा? इवन नंबर आएगा हमेशा आंसर, तो रेंज हो गया सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। इसी तरह से अगर इसमें डाल रहा हूं x की वैल्यूज है, fx के आंसर्स आए। प्रॉब्लमैटिक केस सिर्फ स्क्वायर रूट में आता है, क्योंकि स्क्वायर रूट में अगर आप रूट करते हो प्लस माइनस 2 रिजल्ट्स लिखते हो तो वो फंक्शन ही नहीं रहता। वो क्या बन जाता है? वो आपका रिलेशन तो होगा पर वो फंक्शन नहीं होगा। समझ में आई बात? इसको अभी हम आगे यूज भी करेंगे कि स्क्वायर रूट जब करेंगे तो रिजल्ट हमेशा कौन सा लेंगे? पॉजिटिव। ठीक, इतना लिखिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे है, इसमें अगर रियल फंक्शंस होंगे, प्लीज सामने देखना। हाउ टू फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यू फंक्शंस का मतलब ऐसे फंक्शंस जो रियल नंबर में हो, मतलब ऐसे फंक्शन जो रियल टू रियल में डिफाइंड हो। रियल टू रियल में डिफाइंड हो मतलब जो डोमेन हो, रियल टू रियल नहीं लिखना चाहिए, मतलब ऐसे फंक्शंस जिनका डोमेन इज पार्ट ऑफ रियल नंबर्स एंड कोडोमेन इज रियल नंबर्स। ऐसे नंबर्स का, ऐसे फंक्शंस का हम डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे? ध्यान देंगे। सबसे पहला, लिखेंगे नहीं समझेंगे, मैं 5-6 क्वेश्चंस की फॉर्म में समझाऊंगा आपको। टू फाइंड डोमेन, डोमेन आपको फाइंड करना है अगर, वी चेक फॉर द रिस्ट्रिक्शन in the values of x। हम ऐसा नंबर ढूंढते हैं कि x क्या नहीं हो सकता। रिस्ट्रिक्शन इन द वैल्यू ऑफ x मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको fx दिया 2/3 माइनस x, ये फंक्शन है। इसमें x क्या नहीं डाल सकते? 3, क्योंकि फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए ना। तो आप इसमें कैसे लिखोगे? 3 माइनस एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू 0। सो x कैन नॉट बी इक्वल टू 3। ये बात समझ में आती है? x कैन नॉट बी इक्वल टू 3 मतलब इसका जो डोमेन होगा वो होगा एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 3। कोई भी रियल नंबर हो सकता है, किसको छोड़ के? 3 को छोड़ के। यह बात समझ में आती है? पक्का? तो इसका डोमेन क्या हो गया? एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 3। अच्छा, रेंज कैसे फाइंड करोगे? टू फाइंड रेंज
क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं? स्टेप 1, टेक fx इक्वल टू y। मतलब यहां मैं लूंगा लेट fx इक्वल टू y, पहला स्टेप। स्टेप 2, रिप्रेजेंट x इन टर्म्स ऑफ y। x निकाल लो y की टर्म्स में। अभी y है इन टर्म्स ऑफ x, उल्टा करना है, x निकालना है इन टर्म्स ऑफ y। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3y माइनस xy इज इक्वल टू 2, 3y माइनस 2 इज इक्वल टू xy। तो x कितना हुआ? 3y माइनस 2 बाय y। रिप्रेजेंट हो गया। तीसरा स्टेप, स्टेप 3, चेक फॉर रिस्ट्रिक्शन इन वैल्यूज ऑफ y। पहले में क्या चेक किया था? x क्या नहीं हो सकता। अब क्या चेक कर रहे हैं? y क्या नहीं हो सकता। y क्या है? fx है ना। fx का जो आंसर होता है वो क्या होता है? रेंज होती है। तो y क्या नहीं हो सकता? आप बताओ मेरे को। 0 नहीं हो सकता इस केस में, डिनोमिनेटर में वो, तो y 0 नहीं हो सकता। देयरफॉर रेंज कितना हो गया? एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0। समझ में आया? सबको क्लियर? ऑनलाइन सबको क्लियर? ऑनलाइन सबको क्लियर? अब इसको आगे और कैसे लिख सकते हैं? एक चीज और, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन 0 टू इंफिनिटी। ये क्या किया मैंने? माइनस इंफिनिटी से 0, 0 पे ओपन इंटरवल रखा है, तो 0 इंक्लूडेड नहीं है, और फिर 0 से इंफिनिटी, फिर से 0 पे ओपन इंटरवल, तो 0 इंक्लूडेड नहीं हुआ ना, बाकी सब हो गए इंक्लूड। तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको। सेम इसमें भी r माइनस 3 है, तो माइनस इंफिनिटी टू 3 ओपन इंटरवल में यूनियन 3 से इंफिनिटी। बात समझ में आई? ये हो गया पहले टाइप का, सबसे आसान टाइप का क्वेश्चन। एनसीईआरटी में इसी लेवल के हैं सिर्फ। अभी हमें 2 क्लास लगेंगी अब इसी चीज में। आज की क्लास के बचा हुआ पार्ट, अगली पूरी क्लास सिर्फ डोमेन रेंज निकालने में खेलेंगे। फिर उसके बाद ग्राफ से डोमेन रेंज, तीसरी क्लास का काम। फिर चौथी क्लास ग्राफ की वेरिएशंस। फिर 5वीं क्लास फंक्शंस के क्वेश्चंस, एडिशनल क्वेश्चन जो एनसीईआरटी वो ओरल हो जाएगी। अब एनसीईआरटी मेरे कराने के बाद आप एनसीईआरटी को ओरली सामने खोलोगे और धड़ाधड़ ओरल आंसर निकालते जाओगे, टिक 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 टिक, मैक्सिमम 5 मिनट एनसीईआरटी खत्म बस। पर लॉजिक कॉन्सेप्ट ध्यान से देखिएगा, ये सब कुछ भी एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा आपको, कुछ भी नहीं है ये एनसीईआरटी में, और सब काम का है। और देखो, सपोज मैंने लिखा fx इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x प्लस 3, x माइनस 2 अपॉन x प्लस 3। डोमेन और रेंज निकालना है। डोमेन कैसे निकालेंगे? x की रिस्ट्रिक्शन देखते हो, x क्या नहीं हो सकता बताओ? -3। कैसे लिख के देख लो ना, अगर नहीं समझ आती तो। x प्लस 3 क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। x प्लस 3 क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। तो x क्या नहीं हो सकता? -3 नहीं हो सकता। तो डोमेन कितना हुआ? डोमेन हुआ एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -3। रेंज के लिए क्या बोला मैंने? लेट fx इज इक्वल टू y, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x प्लस 3, xy प्लस 3y x माइनस 2। x निकालना है, x वाली टर्म्स इकट्ठी करो, xy माइनस x इज -2 माइनस 3y, x कॉमन, y माइनस 1 इज -2 प्लस 3y। थल्ले ले जाओ, माइनस उल्टा कर देगा इसको, 2 प्लस 3y अपॉन 1 माइनस y। अब 1 माइनस y 0 नहीं हो सकता, मतलब y क्या नहीं हो सकता? 1। तो रेंज क्या हो गई? एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 1। क्लियर? समझ में आई बात? और एग्जाम्पल देखो, सपोज आपके पास है fx इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 2,
अब रूट के अंदर सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नंबर का रूट नहीं निकलता, रियल रूट नहीं निकलता ना, इमेजिनरी निकलता, आगे पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स में। नेगेटिव नंबर का रूट नहीं निकलता है, तो इस पे रिस्ट्रिक्शन क्या होगी कि x माइनस 2 जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए। यस और नो? जो रूट के अंदर वाला पार्ट है वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। सो x क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सो डोमेन कितना हो गया? डोमेन हो गया 2 से लेकर इंफिनिटी, ये हो गया डोमेन। अब आप देखो 2 पे मैंने लगाया क्लोज्ड इंटरवल क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 2 था। खेल इसमें रेंज का है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या बोला? रेंज के लिए क्या करते हो? लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? सिर्फ इतना लिखने भर से एक कंडीशन आ चुकी है कि वाई पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि रूट का रिजल्ट हमेशा कौन सा कंसिडर होता है? पॉजिटिव। नेगेटिव होता तो फंक्शन ही ना होता। एक कंडीशन ये आ गई। अब और देखते हैं कंडीशन और कोई। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, एक्स हो गया 2 प्लस वाई स्क्वायर। क्या कोई कंडीशन आई? और 2 प्लस वाई स्क्वायर हमेशा चलेगा, कभी कोई दिक्कत नहीं। तो सिर्फ एक कंडीशन आई, तो रेंज क्या हो गई? 0 टू इंफिनिटी, पॉजिटिव रियल नंबर्स। जैसे ही रूट आपको दिखता है तो रिजल्ट हमेशा कौन सा होना चाहिए? पॉजिटिव। नेगेटिव कभी नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव होते ही वो फंक्शन नहीं रहेगा। एक और एग्जांपल देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 3 प्लस एक्स। डोमेन के लिए पहले बात करते हैं। जो 3 प्लस एक्स है वो आपको क्या चाहिए होगा? ग्रेटर देन 0। अब इक्वल टू नहीं, क्योंकि अब ये डिनोमिनेटर में भी तो है। अगर ये न्यूमरेटर में था तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा, अब ये डिनोमिनेटर में तो ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, सिर्फ ग्रेटर देन 0। यहां तक बात समझ में आई? ग्रेटर देन 0। 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ? x ग्रेटर देन -3। सो डोमेन कितना हुआ? ग्रेटर देन -3, तो -3 से लेकर इंफिनिटी, ओपन इंटरवल। रेंज के लिए लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई। रूट देखते ही पहली बात वाई क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। अब बाकी कंडीशन निकालते हैं। स्क्वायरिंग, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स की वैल्यू 1 बाय वाई स्क्वायर -3, मतलब 1 माइनस 3 वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर 0 नहीं हो सकता, तो वाई 0 नहीं हो सकता। तो रेंज क्या हुई? दो कंडीशंस आई, वाई पॉजिटिव भी चाहिए और वाई 0 भी नहीं चाहिए, तो 0 टू इंफिनिटी, ओपन इंटरवल। पिछले क्वेश्चन की रेंज दोबारा समझा दो। रेंज के लिए बेटा y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स माइनस 2 था, तो पहली कंडीशन तो सीधी आ गई कि y पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि रूट का रिजल्ट आप हमेशा कौन सा लेते हो? पॉजिटिव। दूसरी कंडीशन कोई निकली ही नहीं, क्योंकि 2 प्लस वाई स्क्वायर तो हमेशा डिफाइंड होगा ना, तो सिर्फ वही कंडीशन चलेगी रेंज के लिए। इसमें एक और कंडीशन निकल गई, y पॉजिटिव था ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक कंडीशन निकल गई कि y 0 नहीं होना चाहिए, तो सिर्फ कौन सी कंडीशन बची? ग्रेटर देन 0 बचा कि नहीं बचा? बेटा y ये है, x की बात नहीं कर रहे, y की बात कर रहे हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, y थोड़ी ना, y तो पॉजिटिव ही आएगा ना रूट का आंसर, ठीक है ना? आप x और y में कंफ्यूज मत हो, ये बात क्लियर? अच्छा, इनमें ना कई जगह दिक्कत आती है बच्चों को इनइक्वालिटी में, क्योंकि अभी तक आपने इनइक्वालिटी किया नहीं है। इनइक्वालिटी मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। मैं एक ब्रीफ दे रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन में गलती ना करो आप। इनइक्वालिटीज में इनइक्वालिटी ये होता है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली बात, अगर आप किसी इनइक्वालिटी में दोनों साइड माइनस साइन कट करते हो या दोनों साइड माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हो, तो इनइक्वालिटी पलट जाती है। मतलब पहली प्रॉपर्टी, इफ
we multiply both sides of inequality by negative number, then inequality reverses. मतलब अगर आपको लिखा -x ग्रेटर देन 2, तो माइनस उधर जाएगा। माइनस उधर जाने का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना दोनों साइड, तो ये हो जाएगा x लेस देन -2। इनइक्वालिटी पलट जाती है। इसी तरह और एग्जाम्पल, सपोज मैंने लिखा -x लेस देन इक्वल टू -5, माइनस माइनस कट होगा दोनों साइड। माइनस कट होने का मतलब क्या है? दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। सो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करो या दोनों साइड माइनस काट दो, इनइक्वालिटी पलट जाती है। ग्रेटर लेस में कन्वर्ट हो जाता है, लेस ग्रेटर में। ये दिक्कत कहां आती है? जैसे वो क्वेश्चन देख रहे हो आप, 3 + x लिखा, आपने कंडीशन लिखी थी 3 + x ग्रेटर देन 0, ये लिखी थी। बाई अभी तो मैं 3 को उधर ले गया, बाई चांस आप x को उधर ले जाते हो, 3 ग्रेटर देन -x। अब आप माइनस को वापस लाओगे कि नहीं लाओगे? जैसे ही आप माइनस को वापस लाओगे, इनइक्वालिटी पलट जाएगी। तो रिजल्ट हुआ x ग्रेटर देन -3। देखो वही आंसर आया था ना। तो सॉल्विंग करते वक्त कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, इसीलिए ये प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूं क्योंकि काम आएगी। पहली प्रॉपर्टी, अगर हम दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करें या दोनों साइड माइनस को काटते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। ग्रेटर हो तो लेस हो जाती है, लेस हो तो ग्रेटर हो जाती है। ग्रेटर देन इक्वल टू हो तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू हो तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगी। दूसरी प्रॉपर्टी जो इनइक्वालिटी की है, इफ वी इन्वर्ट बोथ साइड्स then also inequality reverses। मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 1/x ग्रेटर देन 2, x निकालना है, उल्टा कर दोगे दोनों साइड, तो x लेस देन 1/2। जब आप इन्वर्ट करते हो तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। ग्रेटर है तो लेस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस है तो ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने लिखा 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/5, तो x लेस देन इक्वल टू 5, ये रिजल्ट बनेगा। तो ये दो इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज हैं जो यूज में आएंगी, कभी भी किसी भी क्वेश्चन के बीच में आ सकती हैं। यहां तक लॉजिक समझ में आ गया? पहले ये बात सबको समझ में आ गई? पक्का? दोबारा डोमेन निकालने के लिए क्या करते हो आप? डोमेन निकालने के लिए आप x पे रिस्ट्रिक्शन निकालते हो, x क्या नहीं हो सकता वो देखते हो, जो x नहीं हो सकता उसको छोड़ के बाकी सब हो सकता है, पहला। दूसरा, रेंज के लिए पहला स्टेप, fx को y के बराबर लेते हो, x लिखते हो इन टर्म्स ऑफ y, फिर y पे रिस्ट्रिक्शन निकालते हो और चेक कर लेते हो y क्या नहीं हो सकता। क्लियर? अगली क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आज का काम सिर्फ इतना है, अच्छे से रिवाइज करना है सारी चीजें, एक एक पॉइंट अगली क्लास में याद होना चाहिए। अगली क्लास हम डोमेन रेंज के खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है? थैंक